दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। जैसे कि आप जानते हैं रेनेसा का जो लास्ट टाइम था, ठीक है ना, रेनेसा एज का जो हमारा लास्ट टाइम था, और या फिर यूं कह लो कि रेनेसा का एंड हुआ और मेटाफिजिकल हमारा स्टार्ट हुआ। जो ये मेटाफिजिकल एज है, ये कैसा एज है और ये आया तो आया क्यों? रेनेसा जैसे कि आप जानते हैं रिबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग ऑफ एंशियंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर, जिसको हमने रेनेसा का नाम दिया। और जो मेटाफिजिकल एज आया, इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री। जो एलिजाबेथन पोएट्री थी, यानी कि एलिजाबेथन स्टाइल की जो पोएट्री थी, रेनेसा एज की जो पोएट्री थी, उसके खिलाफ एक रिएक्शन था, एक मूवमेंट था, जिसको मेटाफिजिकल एज का नाम दिया गया। आप देखते होंगे कि कोई भी जो एज होता है दोस्तों, कोई भी एज आता है तो वो एक रिएक्शन में आता है जो प्रीवियस एज के, और ऐसे ही एजेस हमारे बढ़ते चले जाते हैं। अगर जो मेटाफिजिकल की बात करें तो इसको हम टू वर्ड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेटा प्लस फिजिकल। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल स्टैंड्स फॉर फिजिकल ब्यूटी और नेचर। मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड होता है। फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल ब्यूटी और नेचर। हेंस द पोएट्री दैट इज बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री। उसको मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है, यानी कि बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड नेचर, वो मेटाफिजिकल पोएट्री है। अगर जो हम इस मेटाफिजिकल पोएट्री की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है हमारा, वो आता है जॉन डन का। जॉन डन is known as the pioneer of metaphysical age. John Donne is known as the founder of metaphysical age. John Donne is known as the father of metaphysical age. यानी कि जॉन डन जो है वो सुप्रीम है और इनको मास्टर माना जाता है, मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है उसके एक मास्टर माने जाते हैं। कौन? जॉन डन। अब मास्टर का मतलब ये नहीं कि इसको स्कूल था वास्तव में, उसके मास्टर थे, नहीं। यानी कि इनको जो है ना, एक इनकी मेन पहचान थी किस रूप में? मेटाफिजिकल एज के मेन राइटर के रूप में, मेन पॉइंट के रूप में। और यही कारण इनको मास्टर माना जाता है, क्योंकि मास्टरी के कारण इनकी मास्टरी ओवर दी मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। देखिए मेटाफिजिकल जो पोएट्री है हमारी, इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कंसीट आ जाता है। कंसीट क्या होता है? कंसीट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू dissimilar things which may have very little in common or put two uncommon things together। conceit क्या होता है दोस्तों? conceit एक कंपैरिजन होता है। इसमें दो डिसिमिलर जो चीजें होती हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं, और इसमें which may have very little in common और put two uncommon things together, इसमें दो कॉमन या अनकॉमन सी जो चीजें हैं उनको एक साथ हम तुलना करते हैं। अब टू अनकॉमन थिंग्स कैसे तुलना करते हैं? जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोएम देखी होगी जॉन डन की दोस्तों, द फिली। कौन सी पोएम है? द फिली पोएम है। और जो फिली पोएम है, इसमें फिली क्या है? फिली एक काटने वाली मक्खी है। कौन है? काटने वाली मक्खी। अब ये बताइए, कैन अ फिली बी द सोर्स ऑफ लव? क्या एक मक्खी प्यार की ताकत हो सकती है? क्या पॉसिबल है? नहीं ना। लेकिन यहां पर दिखाया गया कि जो एक फिली है, काटने वाली जो मक्खी है, वो एक सोर्स ऑफ लव के रूप में दिखाई जाती है। यानी कि दो अनकॉमन सी चीजें हैं, उनकी आपस में तुलना कर दी दोस्तों, ये कंसीट है। ठीक है ना, अनकॉमन आइडियाज है, अनकॉमन थिंग्स हैं, तो वहां पर वो कंसीट कहलाता है। ये जो आर्ट है ये मेटाफिजिकल एज में देखने को मिलती है। फिली पोएम में एक्चुअली में होता क्या है कि एक काटने वाली मक्खी आती है और वो पोएट के आर्म्स पर बैठ जाती है और वो उसका जो ब्लड है ना उसको सक कर लेती है। अब जो पोएट है वो उसको मारता नहीं है, वो उस समय उसको मारता नहीं है, और उस समय वो क्या कहता है? दिस फिली इज यू एंड आई, दिस फिली इज यू एंड आई। कि वो कहता है कि ये जो फिली है ना, ये तुम और मैं है। और लेकिन उससे पहले वो क्या कहता है? नाउ गो एंड सक दी, नाउ गो एंड सक दी, जाओ अब उसका भी खून चूस कराओ। उसका किसका? पॉइंट की बिलव्ड का खून चूस कराओ। अब उसके बाद जब उसका वो खून चूसने जाती है और उसके खून की कुछ बूंदे वो चूस लेती है, काटने वाली जो मक्खी होती है और जो फिली है, और जब फिली ऐसा कर लेता है तो उस समय जब पोइट की बिलव्ड उसको मारने वाली होती है फिली को, तो पोइट क्या कहता है कि दिस फिली इज यू एंड आई। ये जो फिली है ना, ये फिली नहीं है,
ये तुम और मैं हैं, दिस इज आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इट इज। तो उनको उसकी तुलना वो मैरिज बेड से, मैरिज टेम्पल से करता है, क्योंकि उसमें क्या है कि उस फिली में उसका भी खून था और उसकी बिलव्ड का भी खून था। तो इस वजह से वो कहता है दिस फिली इज यू एंड आई, कि ये फिली क्या कौन है, तुम और मैं है। तो दोस्तों ये इस तरह का कंपैरिजन होता है, और जो कि हमें कहां देखने को मिलता है, जनरली हमें देखने को मिलता है मेटाफिजिकल पोएट्री में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कंसीट। इसके बाद इसमें देखिए अब्राहम कॉली क्या कहते हैं इसके बारे में। अब्राहम कॉली ने कहा है द मिस्ट्रेस the Abraham Colley in his poem The Mistress compares his love for ladies to his habit of traveling in various countries of the world। जो वो क्या करते हैं कि वो अपने तुलना करते हैं किस चीज की, अपने प्रेम की, फॉर लेडीज के प्रति, टू हिज हैबिट ऑफ ट्रेवलिंग इन दी वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के अलग अलग कंट्रीज में जो वो घूमता है ना, उसके हैबिट से उसकी तुलना करते हैं लेडीज लव की। अब हम बात करते हैं दोस्तों विट क्या होता है, विट एक्चुअली में किसको कहते हैं और ये विट कैसे हम पहचाने। विट की बात करें दोस्तों तो विट का मतलब क्या होता है, विट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअल लेवल जो हमारा होता है। अब ये विट हमें कहां दिखाई पड़ता है, मेटाफिजिकल पोएट्री की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है विट का यूज होना। विट हमें दिखाई देता है मेटाफिजिकल पोएट्री में। अब कैसे दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम बात कर लेते हैं, इसी पोएम की बात कर लेते हैं फिली की। फिली में आपको विट कहां देखने को मिलता है, फिली में विट कैसे आप देखेंगे, जो पोएट की प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आपको टाइम टू टाइम नजर आएगी। और जब लास्ट में जब उसकी जो बिलव्ड है वो उसको मार देती है, तो उस समय एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है पोएट के सामने, भाई अब ये फिली तो मर गई तो उससे क्या हुआ। लेकिन पोएट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पोएट ये कहता है कि वो तो केवल एग्जामिन कर रहा था कि वो उससे कितना प्रेम करती है, उसको वो जज कर रहा था। सो दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसी को तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, इसी को तो विट कहते हैं। तो ये विट एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, मेटाफिजिकल पोएट्री का। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, इट इज अ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है, एक विरोधाभास जो होता है चीजों का, वो हमें देखने को मिलता है, वो अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्सक्यूरिटी की। ऑब्सक्यूरिटी यानी कि दैट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। क्रिटिकल जो होता है वो ऑब्सक्यूरिटी होती है। ऑब्सक्यूरिटी इज ऑफन थॉट ऑफ अननेसेसरी डिफिकल्टी, द अपोजिट ऑफ द क्लैरिटी, इट मींस दैट इज क्रिटिकल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? आसानी से समझ में नहीं आता, वो ऑब्सक्यूरिटी है। जक्सटापोजिशन की बात करें, जक्सटापोजिशन की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्लेस टू थिंग्स और आइडियाज। इसमें क्या होता है, दो चीजें या आइडियाज जो हैं वो इसमें रखे जाते हैं, ठीक है ना। दो चीजें आइडियाज रखे जाते हैं एक साथ क्लोज टुगेदर और साइड बाय साइड, स्पेशली फॉर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। किसके लिए, कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट के लिए। और फॉर एग्जाम्पल वेरिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो पोएम है, आपने उसमें देखा होगा कि वो पोएट जो है वो कंपेयर करता है किसको, अपनी जर्नी को। जो पोएट है वो कहाँ जा रहा होता है उस पोएम में, द पोएट इज गोइंग टू फ्रांस। जो पोएट है वो फ्रांस जा रहा होता है घूमने, और उसकी जो पत्नी है वो कहाँ रुकेगी, वो घर पर रुकेगी, ठीक है ना। वो घर पर रुकना है उसे। लेकिन उस समय जब उसकी वाइफ सैड होती है कि उसका हस्बैंड जो है वो घूमने जा रहा है और उसको घर पे ही छोड़ के जा रहा है, तो उस समय जो पोएट है वो उसको एक एग्जाम्पल देता है किसका, वो एग्जाम्पल देता है लैग ऑफ कंपास का, यानी कि प्रकार की दो टांगों का उदाहरण देता है। वो ये कहता है कि जो प्रकार है ना, इस प्रकार की दो टांगे हैं, ठीक है। इसमें वो सेंट्रल लेग जो होती है, जो एक आपने देखा होगा जो कंपास में जो बीच में जो वाली जो टांग होती है, इसके लिए कहता है कि दिस फुट इज यू, ये जो फुट है ना ये तुम हो, यानी कि सेंटर फुट जो है, जो केंद्र में रहने वाली है वो तुम हो, और मूविंग लेग इज माइन, और जो मूव करने वाली है, घूमने वाली है, वो मेरी है। यानी कि वो, और अगर जो ये वाली जो टांग है ये टूट जाए या फिर ये हट जाए या इसका सहारा ना मिले, तो इज इट पॉसिबल टू मेक अ सर्किल, क्या पॉसिबल है एक सर्किल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो वो ये कहता है कि हम दोनों प्रकार की दो टांगों की तरह हैं।
जो दूर रहकर भी पास है, यानी कि वो सेंटर में है, केंद्र में है, लेकिन उसका जो मन है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसका जो लव है, वो अपने हस्बैंड के साथ है, इवन ही इज इन फ्रांस। तो वो ये बात उसको समझाता है। इसके अलावा ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ एरिथिनेस बीट, वो सोने का उदाहरण देता है दोस्तों। सोने का कैसे? जो सोना होता है ना, सोने को जितना पीटोगे, जितना पीटोगे, वो महीन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। अब ये नहीं कि घर में पीटना ही चालू कर देना सोने को पकड़ के। तो सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, उसको आप जितना पीटोगे उतना वो महीन हो जाएगा। और उसी तरह से वो उदाहरण देता है कि हमारे प्यार में जितनी भी सफरिंग आएंगी, जितने भी हम कष्ट सहेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? उससे देयर विल बी द एक्सपेंशन ऑफ आवर लव। वो कहता है खत्म नहीं होगा इससे हमारा प्यार, बल्कि बढ़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन, जो विपरीत चीजों का जो कंपैरिजन है दोस्तों, दिस इज द आर्ट ऑफ जक्स्टापोजिशन दैट इज जनरली फाउंड इन मेटाफिजिकल पोएट्री, स्पेशली इन द पोएम्स ऑफ जॉन डन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्लेटोनिक लव की। और ये जो अलग अलग आपके जो ये टॉपिक्स आ रहे हैं ना, these all are the salient features characteristics of metaphysical poetry। और इसके साथ साथ these things can be asked in exam in the form of literary terms। तो इनको आपको हर तरह से तैयार करना है, दोनों रूप में तैयार करना है। प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव is another feature of metaphysical poetry। Platonic love means spiritual love which is free from elements of physical love। Is that clear? So it is a kind of spiritual love free from the एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल लव। नेक्स्ट पेडेंट्री। देखो पेडेंट्री हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। पेडेंट्री क्या, आपने देखा होगा, जो आप यहां पर ये जो पोएम्स पढ़ते हैं ना, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जो नॉलेज है अपनी, अपना जो ज्ञान है, उसका ज्यादा शो ऑफ हो रहा है। तो पेडेंट्री का मतलब ये होता है। पेडेंट्री का मतलब क्या होता है? पेडेंट्री का मतलब ये होता है कि एक्सेसिव कंसर्न विद माइनर डिटेल्स एंड एक्सेसिव शो ऑफ लर्निंग। जो एक्सेसिव शो ऑफ लर्निंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड पेडेंट्री, उसको पेडेंट्री कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पैराडॉक्स हो गया आपका, विट हो गया, जक्स्टापोजिशन हो गया, प्लेटोनिक लव हो गया, पेडेंट्री हो गया, और यही हमारे इसमें फीचर्स थे। ये कंप्लीट हो जाता है आपका, जो मेटाफिजिकल के जो फीचर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपको मैं बताऊं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि मेटाफिजिकल होता क्या है दोस्तों। मेटाफिजिकल दो शब्दों से मिलकर बना, मेटा और फिजिकल। ठीक है ना, मेटा और फिजिकल। मेटा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड होता है। फिजिकल का मतलब फिजिकल ब्यूटी होता है। पोएट्री दैट इज बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन इसके लीडर, फाउंडर रहे, और मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री जॉन डन रहे। और इसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है? इसमें कंसीड देखने को मिलता है, इसमें जक्स्टापोजिशन देखने को मिलती है, इसमें मेटाफोर और सिमिली का बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें हमें विट देखने को मिलता है, पैराडॉक्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिसिमिलर और सिमिलर आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? मेटाफिजिकल पोएम में देखने को हमें ये सारे फीचर मिलते हैं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्लास ओवर करने से पहले, कि अब इस समय आपके पास टाइम है दोस्तों। अब इस समय टाइम है आपके पास, मेहनत करने का आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है यूपी टीजीटी का, वो अप्रैल में होना है। कब होना है आपका ये एग्जाम? अप्रैल में आपका एग्जाम होना है। तो अप्रैल तक आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अभी पीछे क्या था दोस्तों, जो एग्जाम था आपका, ये एक्सपेक्टेड था कि जनवरी के लास्ट में हो जाएगा। तो हमने एक बूस्टर कोर्स की भी अनाउंस किया कि जल्दी से एक क्रैश या बूस्टर कोर्स करा देते हैं। लेकिन अब बच्चों की जो कॉल्स हैं वो ये आ रही हैं, और बच्चे चाहते हैं कि सर आप बूस्टर कोर्स की जगह डिटेल्ड कोर्स ही कराएं। तो जो बूस्टर कोर्स वाला प्लान है वो फिलहाल हमने अभी पोस्टपोन कर दिया है। बूस्टर कोर्स हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो डिटेल कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 10 तारीख से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, जो डिटेल कोर्स का बैच है, जिसकी फी मैं आपको बता देता हूं। जिसकी फी है 4000 रुपीज। ठीक है ना, 4000 रुपीज इसकी फी है। और इसमें अगर जो आप एडमिशन अपना लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए 9520307471। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल इसकी बता दी जाएगी। और ये एक स्पेशल कोर्स है आपके लिए दोस्तों।
डिटेल कोर्स, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया और डेली क्लासेस को अटेंड किया तो इस बात की श्योरिटी कि आप एग्जाम क्रैक करके रहेंगे। और बस मेहनत कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि ज्यादा ओल्ड नहीं, जो जिन्होंने अभी पीछे जो हमारा प्रीवियस बैच था उसको ज्वाइन किया है या फिर उससे प्रीवियस ज्वाइन किया है, तो वो उन बच्चों को हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। इसमें उनको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, ठीक है ना। चाहे उन्होंने हमारा एलटी का कोर्स क्यों ना ज्वाइन किया हो, ठीक है, या फिर सीटेट की कोचिंग ही क्यों ना की हो। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना, अगर जो वो हमें अपना जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और वो उसके बारे में बताएंगे अपने बारे में, और अपना जो पुराना जो एडमिशन है उसकी स्लिप सेंड करेंगे, तो उनको जो है एक डिस्काउंट दिया जाएगा। किसका? 50% का डिस्काउंट होगा। तो आप जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़ जाइए और नए स्टूडेंट्स भी जुड़ जाइए जल्दी से इस बैच के लिए, जो कि हमारा डिटेल्ड बैच है। ये पूरी स्टडी इसमें हम कराएंगे और एक वेरी वेरी स्पेशल बैच है ये दोस्तों, यूपी टीजीटी का। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी मंगा सकते हैं। 9520307471 पर आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।